7 सफ़ा 206 कहता है नहनु मुनाजिरूना फ़ी अम्री नुज़ूलिल मसीह मिनस समा, हम मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं आसमानों से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बारे। कहता हम मुनाजरा कर सकते हैं, हम तैयार हैं। वला नुसल्लिमु अन्नहु साबितुन मिनल किताबि व सुन्ना, कहता है कि हम ये बात तस्लीम ही नहीं करते। वला नुसल्लिमु, हम तस्लीम ही नहीं करते अन्नहु साबितुम मिनल किताबि व सुन्ना, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से दोबारा ज़मीन पर उतरना, कहता है हम तस्लीम ही नहीं करते ये कुरान से साबित है या हदीस से साबित है। हालांकि नाज़रीन, अभी मैंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का वो जो इज़ाला ओहाम का हवाला आपके सामने पढ़ा, खुद मिर्ज़ा ने तस्लीम किया कि सही मुस्लिम के अंदर ये अल्फाज आए हैं कि हज़रत मसीह जब आसमान से उतरेंगे तो उनका लिबास जर्द रंग का होगा। तो ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी है। नाज़रीन इकराम, आगे चलिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी नंबर 14, कानून कुदरत की तब्दीली होने या ना होने के बारे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुतज़ाद ख़यालात और मुतज़ाद और मुतनाक़िज़ कलाम का शिकार और मालिक है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी एक मकाम पर साफ तौर पर कहता है कि खुदा ताला का कानून कुदरत हरगिज़ नहीं बदल सकता। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब करामातुस सादिकीन, इसका सफ़ा नंबर 8, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 50। ये देखिए, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साफ तौर पर यहाँ पर लिख रहा है कि खुदा ताला का कानून हरगिज़ बदल नहीं सकता। कहता खुदा के कानून में तब्दीली नहीं आ सकती। यहाँ पे मिर्ज़ा ने कोई कैद नहीं लगाई और कोई तखसीस भी नहीं की कि फ़लाँ वक्त में फ़लाँ शख्स के लिए या फ़लाँ के लिए बदल सकता है या नहीं। मुतलकन इनकार कर दिया और लिखा कि खुदा ताला का कानून कुदरत हरगिज़ नहीं बदल सकता। करामातुस सादिकीन सफ़ा 8, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 7 सफ़ा 50। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जब अपने मकसद की बात कहना चाहता है, अपना मतलूब लेना चाहता है, तो फिर गरगट की तरह कई रंग बदल जाता है। इस इबारत में कहा कानून कुदरत नहीं बदलता, लेकिन एक और मकाम पर इसकी तब्दीली का साफ साफ उसने एतराफ़ किया। ये देखिए, मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब चश्मा मारिफत है, इसका सफ़ा नंबर 96, रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 23 सफ़ा 104। कहता है वो अपने ख़ास बंदों के लिए, वो यानी अल्लाह ताला, वो अपने ख़ास बंदों के लिए अपना कानून भी बदल लेता है। तो पहले मुतलकन इनकार किया कि कानून कुदरत नहीं बदलता, लेकिन इस मकाम पर आकर चश्मा मारिफत सफ़ा 96, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 104, इसके ऊपर बिल्कुल उसकी उलट बात कर दी। कहता वो अपने ख़ास बंदों के लिए अपना कानून भी बदल लेता है, मगर वो बदलना भी उसके कानून में ही दाखिल होता है। नाज़रीन, मैं एक बार फिर ये जुमला कहता चलूँ, मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इन तज़ाद बयानियों में इस्लामी नुक्ता नज़र आपके सामने नहीं रख रहा। फ़कत मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तहरीरों से, उसकी अपनी इबारतों से, उसके अपने अक़वाल से
उसकी अपनी कही हुई बातों से उसकी तजाद बयानी को साबित कर रहा हूं, तनाकुज को साबित कर रहा हूं, कता नजर इसके कि इन बातों के बारे इस्लाम क्या कहता है और क्या नहीं कहता। ये मिर्जा गुलाम कादियानी की 14वीं तजाद बयानी मैंने आप हजरात के सामने रखी। आगे चलिए। इसी तरह जो पहली आसमानी किताबें हैं मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील, आया उनमें कोई तब्दीली हुई या ना हुई, उनके अंदर कोई तहरीफ हुई या ना हुई, वो तहरीशुदा है या नहीं है, मिर्जा गुलाम कादियानी इस बारे भी तजाद बयानी का शिकार है। एक मकाम पर साफ तौर पर मिर्जा गुलाम कादियानी ने लिखा कि वो जो पहली किताबें हैं उनमें तहरीफ और तब्दीली नहीं है। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्जा गुलाम कादियानी की किताब चश्मा मारिफत है। इसका सफ़ा नंबर 75 हाशिया, रूहानी खजाइन के जिल्द 23 सफ़ा 83 कहता है, और ये कहना कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं, मुहर्रफ यानी उनमें तहरीफ की गई, मुबद्दल यानी कोई तब्दीली की गई, और ये कहना कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं, उनका बयान काबिल एतबार नहीं। ऐसी बात वही कहेगा जो खुद कुरान शरीफ से बेखबर है। तो यहां बड़े जोरावर तरीके से मिर्जा गुलाम कादियानी ने पहली किताबों की तब्दीली और तहरीफ होने के अकीदे को कुरान से बेखबरी कहा। गोया बड़े मजबूत तरीके से कह रहा है कि पहली किताबों में कोई तब्दीली नहीं है, कोई तहरीफ नहीं है, बल्कि कहा कि जो कोई ऐसा अकीदा रखेगा वो खुद कुरान से बेखबर है, यानी उसको कुरान की ज़रा बर मारिफत नहीं है, कुरान का इल्म नहीं है। तो इस इबारत में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने पहली किताबों में तब्दीली होने का, तहरीफ होने का एकदम इनकार कर दिया। लेकिन नाज़रीन दूसरे ही लम्हे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी फौरन इसका एतराफ़ भी करता है और ये कहता है कि नौज़ बिल्लाह उन पहली किताबों में तहरीफ हो चुकी। ये देखिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की किताब दाफ़िउल बला, इसका सफ़ा नंबर 19, इसके ऊपर कहता है, और हर शख्स जानता है कि कुरान शरीफ ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो इंजील या तौरात से सुलह करेगा, बल्कि उन किताबों को मुहर्रफ, मुबद्दल और नाकिस और नातमाम करार दिया है। फिर आगे कहा, ये सब किताबें इंजील, तौरात, कुरान शरीफ के मुकाबिल पर कुछ भी नहीं और नाकिस और मुहर्रफ और मुबद्दल है। ये देखिए अभी जो आपके सामने मैंने चश्मा मारिफत की इबारत रखी, उसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, पहली किताबों में कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई तहरीफ नहीं हुई, बल्कि कहा जो ये अकीदा रखे वो कुरान से बेखबर है, उसे कुरान का इल्म ही नहीं, कुरान की मारिफत ही नहीं, कुरान से बेखबर है वो। और इस दाफिल बला की इबारत के अंदर साफ तौर पर लिख दिया कि उन किताबों के अंदर तब्दीली भी है, तहरीफ भी है, बल्कि कहा कि वो मुहर्रफ हैं, मुबद्दल हैं, नाकिस हैं, ना तमाम हैं। ये है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तजाद बयानी। अल्लाहु अकबर।
मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 16वीं तज़ाद बयानी, वो इस बारे में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो मिट्टी की मूर्तियां बनाकर फूंक मारते, फिर वो परिंदा बन जाता, आपका ये मौजज़ा था। कुरान ने बयान किया बड़े साफ अल्फाज में। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी इस बारे भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, तज़ाद का शिकार है। कभी इन मौजज़ात को तस्लीम करता है और कभी तस्लीम नहीं करता। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपनी किताब इज़ाला-ए औहाम हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 307 और 8 हाशिया है इसका, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 256 और 57, इसके ऊपर कहता है, और ये भी याद रखना चाहिए कि उन परिंदों का परवाज़ करना कुरान शरीफ से हरगिज़ साबित नहीं होता, बल्कि उनका हिलना और जुम्बश करना भी बपाया सबूत नहीं पहुंचता, और ना दर हकीकत उनका जिंदा हो जाना साबित होता है। ये देखिए, साफ तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने अपनी इस इबारत में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जिंदा किए हुए परिंदों का इनकार किया, गोया मौजज़ात का इनकार किया। कहता है कि कुरान शरीफ से ये हरगिज़ साबित नहीं होता, बल्कि उनका हिलना जुलना और जुम्बश करना भी बपाए सबूत को नहीं पहुंचता। गोया साफ तौर पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े का इनकार कर दिया। अब दूसरी तरफ चलिए तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी दूसरे मकाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े को तस्लीम करता हुआ नजर आता है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब आईना-ए कमालात-ए इस्लाम, इसका सफ़ा 68, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 68, इसके ऊपर कहता है, और हज़रत मसीह की चिड़ियाँ बावजूद के मौजज़ा के तौर पर उनका परवाज़ कुरान करीम से साबित है। फिर सुनिए, कहते हैं हज़रत मसीह की चिड़ियाँ बावजूद के मौजज़ा के तौर पर उनका परवाज़ करना कुरान करीम से साबित है। ये देखिए नाज़रीन, पहले जो मैंने आपके सामने इज़ाला औहाम की इबारत पढ़ी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने साफ तौर पर उन परिंदों के परवाज़ करने का इनकार किया। उसके ऊपर कहा, उस इबारत में कहा, यह भी याद रखना चाहिए कि उन परिंदों को परवाज़ करना कुरान शरीफ से हरगिज़, ये तकीद भी लगा दी, हरगिज़ साबित नहीं होता। और इस इबारत के अंदर जो आईना कमालात इस्लाम की आपके सामने रखी, इसके ऊपर खुद कहता है, और हज़रत मसीह की चिड़ियाँ बावजूद के मौजज़ा के तौर पर उनका परवाज़ करना कुरान करीम से साबित है। पहले इनकार कर दिया और यहाँ पे एतराफ़ कर रहा है। ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी। आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस कदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मखबूत हवास का मालिक है, किस कदर जुनून में मुब्तला बदहवास आदमी था। आगे चलिए नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 17वीं तज़ाद बयानी, वो इस बारे में है कि आया मुल्हम को जो इल्हाम होता है उसी की ज़ुबान में होना ज़रूरी है या किसी और ज़ुबान में भी हो सकता है। मुल्हम से मुराद जिसको इल्हाम हो। आया